Good morning, all the students of class 5th of NBC. Welcome back to my online classes. The topic is weather and climate. This is the topic of SST chapter 2. आज हम लोग क्या है ना वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वेदर क्या है? वेदर मीन्स क्या है? आबोहवा। एंड क्लाइमेट मीन्स मौसम, जलवायु हिंदी में किया जाता है। ओके, वेदर एंड क्लाइमेट। व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? In a particular place at a particular time, the condition of atmospheric phenomena are called weather. यानी एक पर्टिकुलर प्लेस में हमारा स्कूल ग्राउंड एट ए पर्टिकुलर टाइम एट द टाइम 9:30 AM एटमॉस्फेरिक फेनोमेना का जो सिचुएशन यानी सन टेम्परेचर, सन रे, एयर मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये जो कंडीशन है ड्यूरिंग 1 आवर जो कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं? वेदर। यानी वेदर क्या है ना एक स्मॉल ड्यूरेशन कंडीशन। क्योंकि अभी देखो आसमान में क्या है ना बादल लग रहा है, धूप नहीं निकल रहा है। आफ्टर 1 आवर धूप निकल सकता है। वेदर चेंज एवरी 1 आवर, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में वेदर चेंज होता है। ये क्या है ना वेदर। तो वेदर क्या है ना इन ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम द एटमॉस्फेरिक phenomena condition are called weather. Next, climate. Climate just different. The average weather यानी in a particular place at a particular time maximum 35 years, यानी जब continuously 35 years का एवरेज जो वेदर एवरेज उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, उनमें से क्या है ना क्लाइमेट मिलता है। लाइकली हर अप्रैल में महीना में क्या है ना गर्मी पड़ता है। हम देखेंगे जब क्या है ना कंटिन्यूअस 35 इयर्स अप्रैल महीने में गर्मी पड़ रहा है तो क्या है उसको क्लाइमेटिक नाम दिया गया है समर सीजन। सेम नवंबर दिसंबर, हर साल नवंबर दिसंबर में क्या होता है ठंडी पड़ता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है विंटर सीजन यानी क्लाइमेट मौसम, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम बोलते हैं ना। तो क्या ना एवरेज, तो क्लाइमेट क्या है ना इन ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम मैक्सिमम 35 इयर्स एवरेज एटमॉस्फेरिक फेनोमेना कंडीशन आर कॉल्ड वेदर। व्हाई डज क्लाइमेट आर डिफरेंट? यानी क्लाइमेट एंड वेदर के बीच में डिफरेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना वेदर एंड क्लाइमेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है? वेदर स्मॉल टाइम कंडीशन, थोड़ा टाइम बाद वेदर चेंज हो सकता है। क्लाइमेट डज नॉट ए स्मॉल टाइम कंडीशन, क्लाइमेट कभी थोड़ा टाइम बाद चेंज नहीं होता है, मैक्सिमम 1 और 2 मंथ। ठीक है ना। कभी देखे जो गर्मी के सीजन में अचानक 2 दिन के लिए ठंडी जम गया? बिल्कुल नहीं। सो वेदर क्या है एक स्मॉल टाइम कंडीशन और ए लॉन्ग टाइम कंडीशन। वेदर इंक्लूड वेदर स्टेशन यानी एटमॉस्फेरिक फेनोमेना जब वेदर स्टेशन में इंक्लूड किया जाए है उसको बोलते हैं वेदर स्टेशन के द्वारा क्या ना वेदर इंक्लूड किया जाता है। और क्लाइमेट क्या ना क्लाइमेटिक स्टेशन मेनली क्लाइमेट को जांच करने के लिए क्या ना पृथ्वी का जो दो पोल है, नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल, जहां पे क्या ना 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट होता है, वहां पे कुछ सैटेलाइट बैठा गया है क्लाइमेटिक कंडीशन को जांच करने के लिए। वेदर चेंज every moment but climate does not change every moment। रेनी सीजन तो रेनी सीजन चल रहा है। वेदर पे देखो ना अभी आज सुबह धूप निकला, अभी धूप गायब, फिर थोड़ा देर बाद धूप निकल सकता है। ओके, ये क्या ना वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंट। ये जो क्लाइमेट जो ईयर ड्यूरेशन होता है 12 मंथ, इसमें से क्या ना हम लोग डिफरेंट क्लाइमेट मिलता है और उसके साथ क्या ना अलग अलग प्लेस में या डिफरेंट प्लेस में जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो भी डिफरेंट होता है। इसका कारण क्या है? तो उसके लिए हम लोग क्या जाएंगे ना फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट। क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट जो डिपेंड करता है जो फैक्टर के ऊपर, जिस फैक्टर के द्वारा क्लाइमेट डिफरेंट होता है यानी क्लाइमेट डिपेंड करता है, उस फैक्टर के हम लोग पहले जाएंगे ना लैटिट्यूड कंडीशन इन्फ्लुएंस क्लाइमेटिक कंडीशन। लाइक if we follow the latitude line in our earth, equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn, etc.
कोई बहुत सारे लैटिट्यूड लाइन है, सन सबसे ज्यादा रे देते हैं किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, डायरेक्टली वर्टिकली रे देते हैं। ओके, सेम है सन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी इक्वेटर से नॉर्दर्न पोल साउदर्न पोल में जब जाएंगे क्या ना, सन डायरेक्टली वर्टिकली रे नहीं देता है, थोड़ा सा टेढ़ा करके रे देता है। तो जहां पर ज्यादा धूप मिलता है वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां पे कम धूप मिल रहा है वहां पर टेम्परेचर कम होगा। तो लैटिट्यूड कंडीशन के ऊपर क्या ना क्लाइमेट डिपेंड करता है। सेम है कभी कभी क्या ना सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ज्यादा रह दे रहा है, उसके हिसाब से क्या ना यहाँ दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है, ऐसी कुछ कंडीशन बन जाता है। तो लैटिट्यूड लाइन के द्वारा, क्योंकि एवरी लैटिट्यूड लाइन डज नॉट गॉट ए सेम टेम्परेचर बिकॉज द सन रे मोस्टली वर्टिकली रे ऑन इक्वेटर, इक्वेटर लाइन के ऊपर सन सबसे ज्यादा वर्टिकली रे देता है। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स क्या है, हाइट, हाइट के ऊपर डिपेंड करके क्या है ना क्लाइमेट डिफरेंट होता है। बिकॉज वी नो दैट इफ वी गोइंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अपर एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर आर ऑलवेज डिक्रीज। पृथ्वी के जो सरफेस है इसमें से हम लोग जब ऊपर जाते रहेंगे टेम्परेचर क्या है धीरे धीरे कमते रहता है। उसके हिसाब से क्या ना द मिड सी लेवल, फ्रॉम द मिड सी लेवल दोज प्लेस आर हायर their temperature are low, also those places are lower their temperature are high. That means समुद्र मीड सी लेवल मतलब क्या है, समुद्र समतल, समुद्र समतल से ऐसे ऐसे कुछ प्लेस है, ये समुद्र समतल है, मीड सी लेवल, इसमें से क्या है इस प्लेस का हाइट जितना है इसका हाइट उस तरह ज्यादा है, यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर उससे कम टेम्परेचर होगा। ठीक है, उसके हिसाब से क्या होता है इन आवर छत्तीसगढ़ ऑल्सो कंपेयर शिमला यानी जम्मू कश्मीर विंटर सीजन में छत्तीसगढ़ में जितना ठंडी लगता है जम्मू कश्मीर में उससे ज्यादा ठंडी लगता है। ठीक है ना, गर्मी के सीजन में क्या ना छत्तीसगढ़ में जितना गर्मी लगता है जम्मू कश्मीर में उससे कम गर्मी लगता है, क्योंकि एट द पोजीशन ऑफ एल्टीट्यूड। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी समुद्र से डिस्टेंस के ऊपर कोई भी प्लेस का जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो भी डिफरेंट होता है। बिकॉज नियरबाई सी एरिया द सी ब्रिज आर ब्लोइंग, समुद्र हवा जिसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से क्या ना वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट टाइप का होगा। एनी टाइम ठंडी के दिन में ठंडी, गर्मी के दिन में नॉर्मल गर्मी, ज्यादा गर्मी नहीं होगा, ठंडी के दिन में भी ज्यादा ठंडी नहीं होगा। बट जो प्लेस समुद्र से बहुत डिस्टेंस में है, लाइकली दिल्ली, मैं दिल्ली और चेन्नई के बीच में कंपेयर करेंगे। चेन्नई के ना सी कोस्टल एरिया के आसपास है, तो वहां का जो टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या ना मॉडरेट होगा, क्या ना ज्यादा गर्मी भी नहीं है ज्यादा ठंडी भी नहीं है, मॉडरेट टाइप का है। बट जब हम लोग दिल्ली में चले जाएंगे, दिल्ली में गर्मी के दिन में बहुत गर्मी, ठंडी के दिन में बहुत ठंडी, तो क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड डायरेक्शन के ऊपर क्या है ना क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होता है। बिकॉज ठंडी हवा जिस साइड से फ्लो होके आ रहा है, जिस प्लेस के ऊपर ठंडी हवा फ्लो होके जा रहा है वहां पर क्या होगा ना ठंडी मतलब कोल्ड क्लाइमेट होगा। जिस प्लेस के ऊपर गर्मी हवा यानी हॉट विंड फ्लो हो रहा है वहां पर क्या होगा हॉट क्लाइमेट होगा। सो नियर बाई कोस्टल एरिया जो समुद्र से जो हवा फ्लो होके आता है वो क्या ना समुद्र का कुछ पानी को कैप्चर करके ले आता है और नियर बाई एरिया में रेनफॉल फॉर्म करते हैं, जिसके हिसाब से क्या ना वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा डिफरेंट होता है। सेम है हम लोग हॉट एरिया में चले जाएंगे राजस्थान, जहाँ पे क्या ना बारिश नहीं होता है, हवा फ्लो होता है, गर्मी हवा लू जिसको क्या जाता है वहाँ पे क्या ना हॉट क्लाइमेट होगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ विंड हो गया। तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या ना इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ड्यूरेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। तो इसके हिसाब से क्या ना क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट के हिसाब से क्या ना पृथ्वी को कुछ टेम्परेट जोन यानी कुछ हीट जोन में, कुछ क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है। अभी हम लोग क्या ना नेक्स्ट क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेट जोन यानी कुछ क्लाइमेटिक जोन में पृथ्वी को डिवाइड किया है, किसके हिसाब से ना डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। तो
पृथ्वी को डिफरेंट क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन आवर अर्थ मेनली 3 क्लाइमेटिक जोन आर फॉर्म्ड लाइक टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन। टॉरिड जोन क्या है ना? टॉरिड जोन लेइंग बिटवीन द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है उसके दोनों साइड 10 डिग्री टू 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ साइड लेकर जो जोन बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। देयर है मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी सन रे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा धूप देते हैं, इसलिए यहाँ टॉरिड जोन किया जाता है, यानी हॉट जोन, बहुत गर्मी होता है। नेक्स्ट क्या है ना? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन आर फॉर्म ऑन द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑल्सो 23.5 डिग्री साउथ। ये दो लाइन के ऊपर क्या है ना? ट्रॉपिक ऑफ टेम्परेट जोन बना हुआ है, यानी टेम्परेट जोन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोथ साइड 10 डिग्री टू 15 डिग्री जो एरिया लेके बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। यहाँ पर क्या ना, ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं लगता और कम टेम्परेचर भी नहीं लगता है। सूर्य का धूप क्या ना यहाँ पर मीडियम लगता है। ऑल्सो फ्रीज जोन। फ्रीज जोन क्या है ना? 90 डिग्री जो नॉर्दर्न साइड और 90 डिग्री जो साउदर्न साइड, जो आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल जो लाइन है उस लाइन के आसपास एरिया को क्या है ना? फ्रीज जोन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, एवरी 6 मंथ क्या है ना, 9 और 6 मंथ डे होता है। 6 महीना रात, 6 महीना दिन, 6 महीना रात के लिए क्या यहाँ पर बर्फ जम जाता है, इसीलिए क्या इसको फ्रीज जोन किया जाता है। क्योंकि पृथ्वी क्या है ना, जो रोटेशन करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, वो क्या है ना, स्ट्रेट एंगल में नहीं, 66.5 डिग्री एंगल में। उसके हिसाब से क्या ना, पृथ्वी 66 डिग्री एंगल में, तो इसके हिसाब से जब सन लाइट लग रहा है, ये क्या ना, इस पोर्शन हमेशा दिन और इस पोर्शन कम से कम 6 महीना क्या ना रात हो रहा है। यहाँ 6 महीना दिन होते रहेगा और यहाँ 6 महीना हमेशा रात होते रहेगा। जब क्या ना ये रोटेशन के द्वारा हेमिस्फीयर चेंज करेंगे तब क्या ना ऑपोजिट हो जाएगा। इस जिस प्लेस में 6 महीना रात था वहां पे 6 महीना दिन हो जाएगा, और सेम है 6 महीना दिन जहां पर था वहां पर 6 महीना रात हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या ना पृथ्वी को 3 ठो हीट जोन में डिवाइड किया। सो कंप्लीट दिस चैप्टर। We meet the Google Meet for discussion about this chapter. Okay, thank you.